जिस बजट में ज्यादातर लोग यूज्ड कार या फिर एंट्री लेवल हैचबैक के बारे में प्लान करते हैं, क्या उसी बजट में आपको टाटा पंच के इस बेस वेरिएंट को लेना चाहिए? क्या यह सही डिसीजन रहेगा? और ये बेस वेरिएंट आपको क्या फीचर्स ऑफर करता है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या नहीं ऑफर करता है, मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। क्या पंच का बेस वेरिएंट आपकी फैमिली और आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत चाबी से करते हैं। ये की है जो आपको पंच के बेस वेरिएंट के साथ मिलती है फ्लिप की, वो डेफिनेटली रहेगी। लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। सेकेंडरी की के ऊपर कोई सेंट्रल लॉकिंग के कंट्रोल्स नहीं दिए गए। अब फॉलो मी हेडलैम्प्स की बात हो रही थी, देखो बेस वेरिएंट से ही आपको एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप यहाँ पर मिलता है और कार का फ्रंट फेशिया काफी ज्यादा मस्कुलर और बोल्डर अपीयरेंस जो है वो कंप्लीटली डिलीवर करता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो नीचे स्किड जो है वो थोड़ा सा सिल्वर फिनिश के साथ है। वहीं अगर आप लोअर बम्पर की बात करेंगे तो रफ ब्लैक फिनिश है। ऊपर टर्न सिग्नल और पार्किंग लैंप आपको यहां पर मिलता है और ये पूरी फिनिश आपको अगेन ग्लॉसी मिलती है। साइड में अगर आप आओगे तो यहां आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। इस वेरिएंट में कोई व्हील कवर्स वगैरह ऑफर नहीं किए गए और कार अपने एग्जैक्ट डायमेंशन का आपको परफेक्ट आइडिया साइड से देती है। सबसे पहले तो 193 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि आपको टाटा पंच ऑफर करती है, प्लस आपको व्हील बेस भी अच्छा ऑफर करती है 2445 mm का। उसके बाद अगर आप ORVMs की बात करेंगे तो टर्न सिग्नल आपको बेस वेरिएंट से ही इन ORVMs के ऊपर मिल जाते हैं, जो कि बहुत सही चीज है। हालांकि ये मैट फिनिश के साथ है। सेम ए पिलर भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपको ब्लैक सैश टेप के साथ मिलता है। वाइपर्स यहां पर दिए गए हैं आपको प्रॉपर, और बी पिलर के ऊपर भी आपको ब्लैक सैश टेप का इस्तेमाल मिलेगा। ब्लैक डोर हैंडल्स हैं, ब्लैक कलर की ही आउटलाइन आपको पूरी यहां पर विजिबल होती है। सेम यहां पर डोर्स की ओपनिंग वगैरह आपको प्रॉपर 90 डिग्री इस तरीके से जो है वो मिल जाती है। अब यहां पर आप डोर ओपन कर ही रहे हैं तो पीछे मैनुअल लीवर्स हैं इस ग्लास एरिया को रोल डाउन करने के लिए, यानी पंच के बेस वेरिएंट में 2 ही पावर विंडोज फ्रंट वाली आपको मिलती हैं। रेयर में अगर आप स्विच होते हैं तो ये है कार की रेयर प्रोफाइल। देखो पीछे से अगर आप कार को देखते हो ना तो एग्जैक्टली आपको फील नहीं देती कि ये लोअर वेरिएंट है, क्योंकि ये कनेक्टेड टाइप वाला पूरा पैटर्न यहां पर आपको दिया गया है टेल लैंप्स में। हालांकि बीच वाला पोर्शन किसी भी तरीके से ग्लो नहीं करता। यहां नॉर्मल सेटअप आपको मिलता है, ऊपर स्टॉप लैंप है और यहां टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिल जाएगा। रिवर्स लैंप यहां नीचे मिलेगा, रिफ्लेक्टर्स है, 2 पार्किंग सेंसर्स है और पीछे भी आपको सिल्वर स्किड जो है वो यहां पर मिलेगी। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। डिफॉगर्स मैं डेफिनेटली मिस कर रहा हूं जो कि इस वेरिएंट में नहीं दिए गए, इससे एक ऊपर वाले वेरिएंट में आते हैं। यहां पर आप देखोगे तो अगेन ये एक्सटेंशन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ब्लैक मैट फिनिश जो है वही आपको यहां पर फिलहाल मिलती है। मैं एक बार यहां पर आपको बूट स्पेस भी चेक कराता हूं, और यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन इसके बेस वेरिएंट से दिया गया है। जब गाड़ी आई थी मैंने तब भी बोला था कि ये चीज मैं चाहता था कि हार्ड प्लास्टिक के साथ कवर हो ताकि वो एक नीट लुक दे, लेकिन यहां अगेन वो कार्पेट टाइप मटेरियल ही यूज किया गया। लेकिन अच्छी चीज है कि ग्रैब हैंडल एटलीस्ट आपको दिया गया ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाए। पार्सल शेल्फ नहीं आती, लेकिन यहां पर प्रॉपर इस तरीके से आपको हुक्स दिए गए ताकि इजीली आप उसे इंस्टॉल करा पाए। हैंगर हुक्स यहां पर 1 kg का आपको दिया गया। सेम चीज आप अपोजिट साइड भी देख पाएंगे। बूट स्पेस भी काफी प्रैक्टिकल है। अप्रॉक्स 319 लीटर के आसपास का प्रैक्टिकल यूजेबल बूट स्पेस जो है वो आपको टाटा पंच ऑफर करती है। एक चीज और, बेस वेरिएंट है तो स्पेयर व्हील आपको नहीं दिया गया। पंक्चर रिपेयर किट विद बेसिक टूल किट ही आपको यहां पर मिलने वाली है, तो स्पेयर व्हील जो है वो आपको इस वेरिएंट में फिलहाल नहीं मिलेगा। ये सब चीजें हो गई। अब मैं आपको कार की पहले एक बार सेकंड रो चेक कराता हूं। सेकंड रो में आप जैसे ही स्विच होते हैं, सबसे पहली चीज तो ये 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है वो प्रॉपर आपको दी गई है। पीछे हेडरेस्ट 2 है, दोनों फिक्स आपको मिलते हैं। कोई 60-40 स्प्लिट नहीं दिया गया। ये पूरी आपकी बेंच फोल्डिंग सीट है, यानी जब आप फोल्ड करोगे पूरी सीट फोल्ड होती है। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट जरूर दिए गए हैं और यहां पर फैब्रिक जो है इसकी क्वालिटी जो है वो आपको ठीक लगेगी और लॉन्ग टर्म में भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंप्लेन जो है वो इससे आने वाली है। फिलहाल डोर्स की बात करते हैं। यहां पर प्रॉपर ब्लैक और यहां थोड़ा सा ग्रेइश टोन का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि है सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ, और यहाँ प्रॉपर इस तरीके से चाइल्ड प्रूफ लॉक जो है वो आपको मिलते हैं। लीवर की ऑलरेडी बात करी कि मैनुअल आपको दिया गया। स्पीकर वगैरह यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे और 2 कप होल्डर्स यहाँ पर आपको प्रॉपर जो है बॉटल होल्डर्स वो आपको फिलहाल मिल जाएंगे। छोटी बॉटल्स आ पाएंगी। कैबिन में बैठता हूँ मैं एक बार, यहाँ स्पेस वगैरह कैसा है उसका भी आपको एक एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। तो 2 एडल्ट्स के लिए आपको स्पेस यहाँ पर अच्छा मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाकी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको डिसेंट टाइप का स्पेस जो है वो यहाँ पर भी फिलहाल मिल जाता है। इधर आपको इस तरीके से छोटा सा कबी स्पेस जो है वो भी फिलहाल मिलेगा। अब एक बार चलते हैं हम ड्राइवर साइड पर। यहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया गया है उन सब चीजों की अब हम एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज तो यहां पर हाइट वगैरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया गया है आपको। कोई स्कफ प्लेट सेपरेटली नहीं है, वही प्लास्टिक का पैनल ही आपको यहां प्रॉपर विजिबल होगा। सेम चीज यहां पर डोर पर भी है, ये भी सब कुछ आपको ग्रे टोन के साथ हार्ड प्लास्टिक है। 2 पावर विंडो जो आती हैं उसके कंट्रोल्स आपको यहां पर प्रॉपर मिल जाएंगे। अगेन यहां पर भी आपको बॉटल होल्डर और अम्ब्रेला होल्डर जो है वो यहां पर दिया गया है। ORVMs को आपको मैनुअली ही एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो करना होगा।
कोई टॉगल भी नहीं है, तो आपको हाथ से ही इस तरीके से जो है वो इसे प्रॉपर एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इको और सिटी 2 मोड्स आते हैं, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर रहेंगे। आइडल स्टॉप एंड गो आता है। इधर आपको ग्लॉसी फिनिश जो है वो मिलती है। लॉकरिंग के पास प्रॉपर लाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है। मैं एक बार की इंसर्ट करता हूँ और डोर जो है वो भी मैं एक बार क्लोज कर लेता हूँ। एनिमेशंस वगैरह ओवरऑल आपको यहाँ पर कैसी मिलती हैं क्लस्टर पर, उसका आपको यहाँ पर एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड क्लस्टर आपको मिलता है। टॉगल जो है वो भी काफी डिसेंट है, यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा, आप चीजों को वहां से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील कहता है टाटा इसे, क्योंकि ये टाटा का एल्यूमिनेटेड लोगो यहाँ पर आता है। बाकी इसमें और कुछ स्मार्ट नहीं है, क्योंकि कोई कंट्रोल्स वगैरह आपको फिलहाल नहीं दिए जाते। एडजस्टमेंट आपको टिल्ट वो यहाँ पर जरूर मिलेगा। यहाँ पर आपको वाइपर के स्टॉक्स जो है वो प्रॉपर मिल जाते हैं। और सेम चीज अगर आप अपोजिट साइड देखेंगे तो यहाँ पर हेडलैम्प और टर्न सिग्नल के स्टॉक्स जो है वो मिलते हैं। IRVM बेसिक है, यानी मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट भी नहीं दिया गया, कंप्लीटली बेसिक है। और यहाँ लाइट्स जो है वो आपको LED में मिलती है, रीडिंग लैंप्स, जो कि आप ये पूरी गाड़ी में एक सिंगल यूनिट है, तो थोड़ा सा पीछे आपको इशू आ सकता है, लेकिन इसकी ब्राइटनेस वगैरह ओके है। यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं। हजार्ड के लिए स्विच जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। ये आपके AC के कंट्रोल्स हैं और मैनुअल आएगा प्रॉपर सेटअप। बाकी गाड़ी में कोई फोन वगैरह को चार्ज करने के लिए ऑप्शन जो है वो आप यहाँ पर डेफिनेटली मिस करने वाले हैं, कोई ज्यादा ऑप्शन आपको नहीं दिए गए। फोन रखने के लिए जरूर ऑप्शन है, लेकिन चार्ज करने के लिए नहीं है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वो आपको यहाँ पर मिलता है। नीचे यहाँ पर फिनाइल मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी वगैरह आपको ठीक फील होती है। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्पेस अच्छा है। 12V का सॉकेट यहाँ पर आपको जरूर मिलता है। और इधर आपको मैनुअल पार्किंग ब्रेक जो कि क्रोम बटन के साथ है, आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाता। यहाँ पर चेक करोगे तो बढ़िया स्पेस आपको ये ग्लो बॉक्स ऑफर करते हैं। 2 शेल्फ में डिवाइडेड है और यूटिलिटीज के लिए भी छोटे छोटे स्पेसेस जो है वो आपको मिल जाएंगे। 6 एयरबैग इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, तो 6 एयरबैग तो आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी वाइजर्स पर दिखाता हूँ, प्लेन वाइजर है और यहाँ पर एक टिकट होल्डर आपको ड्राइवर साइड पे फिलहाल मिल जाएगा। चलिए जी, ये सब बात हो गई। एक बार हम इग्निशन जो है वो यहाँ से ऑफ कर लेते हैं और कार का हुड जो है वो हम यहाँ से करते हैं अनलॉक, और एक छोटा सा काबी स्पेस जो है वो भी आपके पास है। अब हम इंजन की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, माइलेज की बात करते हैं। तो ये इंजन सेम है, इंजन में टाटा ने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। जो इंजन आपको पहले मिलता था 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवर्ट्रॉन, एग्जैक्टली सेम इंजन आपको यहाँ पर अभी भी ऑफर किया जाता है। CNG में भी आपको ये वेरिएंट मिल जाएगा, वहाँ पावर फिगर्स डेफिनेटली थोड़े से ड्रॉप डाउन होते हैं। यहाँ पर ये 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क और अप्रॉक्सीमेटली 86.5 bhp के आसपास की पावर जो है वो ये आपके लिए बनाता है। सामने इंसुलेशन जो है वो आपको दिलेगा। सामने फायरवॉल पर भी प्रॉपर आपको इंसुलेशन मिलता है, हालांकि अंडर बॉडी जो है वो अनकवर्ड रखी गई है। चलिए जी, इसे एक बार जरा यहाँ से हम क्लोज करते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात आती है, सेफ्टी रेटिंग की बात आती है, तो पंच एक 5 स्टार रेटेड कार है, माइक्रो SUV कैटेगरी में आती है। और बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो आज की डेट में आपको अपनी कार से चाहिए होती हैं, वो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें मिस कर रहा हूँ। जैसे कि डिफॉगर्स मिल जाने चाहिए थे, चारों पावर विंडोज़ जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए थी। तो ये कुछ चीज़ें मैं इस प्राइस पॉइंट पे डेफिनेटली मिस करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना वो आप बाहर से नहीं करा सकते। पावर विंडो चलो हो जाएगा, लेकिन डिफॉगर जैसी एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो कि यहाँ पर होनी चाहिए थी। अदरवाइज अगर आप देखो तो गाड़ी बहुत ही सॉर्टेड है, लेकिन रेयर में AC वेंट्स नहीं दिए गए। तो कुछ फीचर्स हैं जो आपको केवल इससे ऊपर वाले वेरिएंट में ही मिलते हैं। इसीलिए जब मैंने इसका ऊपर वाले वेरिएंट का वीडियो शूट किया था प्योर का, तो मैंने वहाँ क्लियरली मेंशन किया था कि बेस वेरिएंट स्मार्ट आता ज़रूर है, लेकिन वो एक्चुअल में उतना स्मार्ट है नहीं। तो आप वो वीडियो भी ऊपर चैनल पर देख सकते हैं, ताकि आप एक क्लियर डिसीजन ले पाएँ कि आपकी फैमिली के लिए कौन सी कार ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बेस वेरिएंट की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 5,59,900 रुपीज़, यानी मोटा मोटा 5,60,000 रुपये कार आपको एक शोरूम में कॉस्ट करती है। आपका क्या ओपिनियन है पंच के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेंशन करना नीचे कमेंट्स में। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।